हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। हम लोग 28 नंबर अध्याय तक पहुंच चुके थे, जहां पर हम शुरू कर रहे हैं वाक्य रचना। वाक्य रचना में यह डॉक्टर सौंदर्यचारण जी की बुक है, जिसमें सभी टॉपिक्स जो भी हमारे हिंदी सिलेबस में आ रहे हैं वो सभी टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं और इसी बुक को हम पूर्ण कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी सीरीज में आज हम 28 नंबर अध्याय तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर वाक्य रचना शुरू करेंगे। वाक्य रचना तो शुरू करते हैं। वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं और एक वाक्य के लिए कम से कम 2 शब्दों, कर्ता और क्रिया की पूरी जरूरत रहती है और व्याकरण के नियमों की दृष्टि से सार्थक शब्दों का क्रम या समूह ही वाक्य माना जाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि वाक्य सार्थक शब्दों का समूह होता है और वे शब्द परस्पर अवर्णित रहते हैं तथा इनके संयोग से एक पूर्ण विचार प्रकट होता है। एक उत्तम और श्रेष्ठ अर्थपूर्ण वाक्य में आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और क्रम का होना आवश्यक है। आगे है वाक्य का नमूना। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी घर घर में देवता की भांति पूजे जाते हैं। किसी वाक्य के 2 अवयव माने गए हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य और विधेय पर क्वेश्चन आते हैं। उद्देश्य क्या है? तो जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों का प्रयोग होता है, वह उद्देश्य कहलाता है। और विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ विधान किया जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। सार संक्षेप यह कि वाक्य में जिसके बाबत कुछ जाता है वह उद्देश्य कहलाता है और उद्देश्य के बाबत जो विधान किया जाता है वह विधेय कहलाता है। इस तथ्य को इस भांति उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे यथा मोहन जाता है, मेरा भाई मोहन मित्र के घर जाता है। गया है, मेरा बड़ा भाई मोहन अपने दिल्ली वाले मित्र के घर दौड़ता दौड़ता जाता है। जहाँ पहले वाक्य में मोहन उद्देश्य और जाता है विधेय है, दूसरे वाक्य में मेरा भाई मोहन उद्देश्य और मित्र के घर जाता है विधेय है। तीसरे वाक्य में मेरा बड़ा भाई मोहन उद्देश्य और अपने दिल्ली वाले मित्र के घर दौड़ता दौड़ता जाता है विधेय है। नेक्स्ट है वाक्य के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद निम्नानुसार है। विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की साधारण सी बात कही गई हो वे विधानवाचक वाक्य होते हैं। यथा मैं पाठशाला जाता हूँ। और निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में निषेध का भाव व्यक्त हुआ हो वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं, जैसे आज पवन पढ़ने नहीं जाएगा और रेलगाड़ी समय पर नहीं आई। ठीक है, तो यह क्या है? दोनों यह निषेधवाचक वाक्य हैं। फिर है प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया गया हो वे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। यथा तुम कहाँ गया था। आगे है विस्मयादिवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शौक या घृणा का भाव व्यक्त हुआ हो वे विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह भगवान ने क्या सुंदरता दी है। फिर है अरे भाई क्या कहना, तुम तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। आगे आज्ञावाचक वाक्य है, जिन वाक्यों में आज्ञा अनुमति दी गई हो वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अब तुम जा सकते हो, अनुमति, और तू इस घर से निकल जा, आज्ञा। फिर है संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह भाव, संभावना का भाव व्यक्त हुआ हो वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद आज मैं गांव जाऊं। फिर है इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा का भाव हुआ हो वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे भगवान तुझे दीर्घायु प्रदान करे, आशा, और आज कहीं से रुपया उधार मिल जाए, इच्छा।
आगे संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई संकेत एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे हो वे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे एक वर्षा और हो जाती तो खूब धान निपजता। यदि वह समय पर पहुंच जाए तो माँ से मिल पाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के ये 3 भेद माने गए हैं: साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। इन तीनों प्रकार के वाक्यों में भली भांति समझने से पहले उपवाक्य को समझना जरूरी है। उपवाक्य: जब कभी एक वाक्य का पूरा विचार एक से अधिक वाक्य में प्रकट हो उनमें से प्रत्येक वाक्य को उपवाक्य कहा जाता है। उपवाक्य के 2 भेद माने गए हैं: प्रधान मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। फिर है प्रधान मुख्य उपवाक्य। प्रधान उद्देश्य और प्रधान विधेय से बनने वाले उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य, प्रधान या फिर मुख्य उपवाक्य। तो प्रधान उद्देश्य और प्रधान विधेय से बनने वाले उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान उपवाक्य कहा जाता है। मैंने सुना कि महेश को बुखार चढ़ गया। उक्त वाक्य में मैंने प्रधान उद्देश्य और सुना प्रधान विधेय है और महेश गौण उद्देश्य तथा बुखार चढ़ गया गौण विधेय है। इस प्रकार जहाँ मैंने सुना प्रधान उपवाक्य है। आगे है आश्रित उपवाक्य। जिस उपवाक्य के अर्थ का बोध प्रधान उपवाक्य की सहायता से ही हो सकता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और आश्रित उपवाक्य में गौण उद्देश्य और गौण विधेय हुआ करते हैं। उपयुक्त वाक्य में महेश को बुखार चढ़ गया, इस उपवाक्य का स्पष्ट अर्थ बोध तब तक नहीं होता जब तक कि मैंने सुना प्रधान उपवाक्य से मदद न ली जाए। इस कारण से महेश को बुखार चढ़ गया आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। आश्रित उपवाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य: तो जब उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के उद्देश्य कर्म या पूरक रूप में संज्ञा की तरह आता है तब उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और संज्ञा आश्रित उपवाक्य में प्राय की योजक का प्रयोग होता है। यथा मुझे पता है कि दिनेश कल जाएगा। इसमें दिनेश कल जाएगा संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। फिर विशेषण आश्रित उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले उपवाक्य को विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और विशेषण आश्रित उपवाक्य के प्रारंभ में जो, जितने, जिसने आदि शब्दों का प्रयोग होता है। यथा मैंने एक मनुष्य को देखा जो अत्यधिक काला था। फिर इस वाक्य में जो के बाद का दूसरे वाक्य में आई संज्ञा सर्वनाम मनुष्य और उसकी की विशेषता बताता है और इस कारण से विशेषण आश्रित उपवाक्य है। फिर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। यदि आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति हुआ है तो वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। प्राय क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के प्रारंभ में क्योंकि जिससे ताकि आदि शब्द लगे होते हैं। यथा रमेश फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। उसने मेहनत नहीं की क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। फिर है वाक्य और वाक्यांश में अंतर। वह शब्द समूह है जो एक पूर्ण विचार को प्रकट करे वाक्य कहलाता है। यथा लड़का गेंद से खेल रहा है। फिर परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को वाक्यांश कहते हैं। यथा खेलता हुआ लड़का। फिर वाक्यांशों से पूरी बात नहीं जानी जाती परंतु उनसे वाक्य के पूर्ण विचार को जानने में सहायता मिलती है। फिर साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो वह साधारण वाक्य कहलाता है। और साधारण वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है। क्या होती है? मुख्य क्रिया होती है। यथा रुचिर गेंद खेल रहा है। उक्त वाक्य में रुचिर एक ही उद्देश्य है और गेंद से खेल रहा है एक ही विधेय है। इस कारण यह साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य के उद्देश्य में
संज्ञा अथवा सर्वनाम के समान उपयोग में आने वाले दूसरे शब्द भी होते हैं, जैसे घोड़ा हिनहिनाना संज्ञा, हम जोधपुर जाएंगे सर्वनाम, और शिक्षित का सदा सम्मान होता है विशेषण, और राम भीतर बाहर एक सा है क्रिया विशेषण। फिर है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य की रचना एकाधिक ऐसे साधारण वाक्यों से हो जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरे सभी गौण उपवाक्य हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने कहा कि मैं पिताजी की आज्ञा कभी नहीं टालता। मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक समानाधिकरण आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं, यथा माता पिता चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें और सुखी रहें। उक्त वाक्य में माता पिता चाहते हैं प्रधान उपवाक्य है और बच्चे पढ़ें सुखी रहें दोनों समानाधिकरण आश्रित उपवाक्य हैं। आगे है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और इसमें पहला प्रधान उपवाक्य और दूसरा समानाधिकरण उपवाक्य कहलाता है। समानाधिकरण उपवाक्य प्राय संयोजक अवयव और पर की आदि से प्रारंभ होते हैं। जैसे वासुदेव आज प्रातः काल खेत गया और संध्या समय लौटा, आप चाय पी लेंगे कि आपके लिए दूध लाऊं? मैंने बहुत समझाया पर उसने मेरी बात नहीं मानी। आगे है वाक्य पृथक्करण। तो वाक्य पृथक्करण को वाक्य विशेषण और वाक्य विग्रह और वाक्य विच्छेद आदि नामों से भी जाना जाता है। और वाक्य पृथक्करण में वाक्य के हिस्सों को अलग अलग करके दर्शाया जाता है। साधारण वाक्य के पृथक्करण में इन बातों को देखना होता है। उद्देश्य विधेय, जिसे क्या है साधारण उद्देश्य, विधेय साधारण विधेय, उद्देश्य विस्तारण और विधेय कर्म पूर्ति विधेय विस्तारण। मिश्र वाक्य के पृथक्करण में इन बातों पर ध्यान देना होता है। उपवाक्य प्रकार संबंध संयोजक शब्द। संयुक्त वाक्य के पृथक्करण में निम्न बातों पर ध्यान देना होता है। उपवाक्य प्रकार संबंध संयोजक शब्द। तीनों प्रकार के वाक्यों के पृथक्करण के उदाहरण आगे के पृष्ठों में दिए गए हैं। आगे है ये हमारा साधारण वाक्य पृथक्करण है भाई, तो देखते हैं इसे। पवन पुत्र हनुमान ने देखते देखते सोने की लंका जला दी। सेकंड है पाठशाला खुल गई। थर्ड है मैं पूरा पानी पी गया। और फोर है चतुर चाणक्य ने वीर चंद्रगुप्त के और मगध का सम्राट बनाया। उद्देश्य देखें तो कर्ता हनुमान है और कर्ता का विस्तार पवन पुत्र है। कर्म लंका है और लंका का विस्तार सोने है। विधेय क्रिया पद देखे तो जला दी है ना, क्रिया कर दी जला दी, और क्रिया विशेषण देखते देखते है ना। फिर कर्ता पाठशाला है और कर्ता का विस्तार नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म का विस्तार नहीं है, क्रिया पद है खुल गई, क्रिया विशेषण नहीं है, पूरक नहीं है। फिर है मैं, कर्ता का विस्तार नहीं है, कर्म है पानी, कर्म का विस्तार पूरा, क्रिया पद पी गया, क्रिया विशेषण नहीं है और पूरक भी नहीं है। फिर है चाणक्य, कर्ता चाणक्य, कर्ता का विस्तार चतुर, कर्म चंद्रगुप्त को और कर्म का विस्तार वीर और क्रिया पद बनाया, क्रिया विशेषण नहीं है और पूरक मगध का सम्राट। क्या बना दिया? मगध का सम्राट। फिर आता है हमारा मिश्र वाक्य पृथक्करण। तो जो कष्ट उठाएगा वह अवश्य सुख पाएगा। भागीरथ ने यह जानकर ज़्यादा चिंता की गाड़ी निकल गई। उपवाक्य, फिर उपवाक्य भेद संयोजक, फिर उद्देश्य में साधारण उद्देश्य, उद्देश्य विस्तारक, फिर विधेय में साधारण विधेय और विधेय विस्तारक, फिर विधेय पूरक में क्रिया पूरक, कर्म और कर्म पूरक। उपवाक्य देखे तो वह अवश्य सुख पाएगा। इसमें उपवाक्य भेद है। प्रधान उपवाक्य संयोजक नहीं है, साधारण उद्देश्य वह, उद्देश्य विस्तारक नहीं, साधारण विधेय पाएगा, विधेय विस्तारक अवश्य, क्रियापद नहीं, कर्म सुख है और कर्म पूरक नहीं। जो कष्ट उठाएगा तो आश्रित उपवाक्य भेद, इसमें आश्रित विशेषण उपवाक्य संयोजक नहीं है, साधारण उद्देश्य जो उद्देश्य विस्तारक नहीं और साधारण विधेय उठाएगा, विधेय विस्तारण नहीं,
क्रियापद नहीं, कर्म कष्ट कर्म पूरक नहीं है। फिर है भागीरथ ने यह जानकर ज़्यादा चिंता की। इसमें उपवाक्य भेद, प्रधान उपवाक्य संयोजक नहीं, साधारण उद्देश्य भागीरथ, उद्देश्य विस्तारक नहीं, साधारण विधेय की, विधेय विस्तारक, यह जानकर क्रियापूर्वक नहीं, कर्म चिंता और कर्म पूर्वक जाता। आगे की गाड़ी निकल गई। उपवाक्य भेद, आश्रित संज्ञा उपवाक्य और संयोजक की, साधारण उद्देश्य गाड़ी और उद्देश्य विस्तारक नहीं, साधारण विधेय निकल गई, विधेय विस्तारक नहीं, क्रियापूर्वक नहीं, कर्म नहीं और कर्म पूर्वक नहीं। फिर है किशन होशियार है और बाबू मूर्ख और बाबू मूर्ख। मैं कल मथानिया जाता था पर दादाजी ने मुझे रोक लिया। अब किशन होशियार है। उपवाक्य भेद, प्रधान उपवाक्य संयोजक नहीं, साधारण उद्देश्य किशन और उद्देश्य विस्तारक नहीं। हम ये दोबारा पढ़ेंगे कि किशन होशियार है, इसमें उपवाक्य भेद है, प्रधान उपवाक्य संयोजक नहीं है, साधारण उद्देश्य किशन, उद्देश्य विस्तारक नहीं, साधारण विधेयक है, विधेय विस्तारक नहीं और क्रिया पूर्वक होशियार, कर्म नहीं और कर्म पूर्वक नहीं। बाबू मूर्ख है, इसका उपवाक्य भेद है, समानाधिकरण उपवाक्य संयोजक और साधारण उद्देश्य बाबू, उद्देश्य विस्तारक नहीं और साधारण विधेय है और विधेय विस्तारक नहीं है, क्रियापूर्वक मूर्ख, कर्म नहीं है और कर्म पूर्वक नहीं है। फिर है मैं कल मथानिया जाता था, इसमें उपवाक्य भेद, प्रधान उपवाक्य संयोजक नहीं और साधारण उद्देश्य है में, उद्देश्य विस्तारक नहीं है और साधारण विधेयक जाता था, विधेय विस्तारक नहीं, क्रियापूर्वक नहीं, कर्म नहीं और कार्यपूर्वक नहीं। फिर दादाजी ने मुझे रोक दिया, इसमें उपवाक्य भेद, समानाधिकरण उपवाक्य संयोजक पर, साधारण उद्देश्य दादाजी, उद्देश्य विस्तारक नहीं, साधारण विधेय रोक दिया, विधेय विस्तारक नहीं, क्रियापूर्वक नहीं, कर्म मूर्ख और कर्म पूर्वक नहीं है। फिर आगे आता है हमारा वाक्य शुद्धि, अध्याय नंबर 29। तो शब्द का अशुद्ध रूप से उच्चारण करने एवं उसे अशुद्ध रूप में लिखने, इन दोनों ही स्थितियों में अनेक बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए भाषा के विशिष्ट अंग शब्द का शुद्ध रूप में प्रयोग करना अत्यावश्यक है। अशुद्ध वर्तनी से भाषा का सौंदर्य भी नष्ट होता है। वर्तनी की अशुद्धि के कई कारण हैं। हिंदी का मानक स्वरूप तभी निर्मित हो सकेगा जब हिंदी भाषी लोग प्रादेशिक एवं आंचलिक उच्चारणों के प्रति सचेष्ट रहते हुए शब्द के शुद्ध स्वरूप को ग्रहण करेंगे। आगे के पृष्ठों में यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द रूप सही है। अशुद्ध रूप और शुद्ध रूप। बाजार नहीं होगा, बाजार होगा। क्या होगा? बाजार। स्वामी नहीं होगा, बड़ी ई की मात्रा आएगी तो स्वामी होगा। ऊधम नहीं, ऊधम होगा। ऊधम नहीं, ऊधम होगा। आधीन नहीं, अधीन होगा। आधीन नहीं, अधीन होगा। पूर्णिमा नहीं, पूर्णिमा होगा। पूर्णिमा नहीं, पूर्णिमा होगा। और वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि होगा, है ना। क्या के ऊपर छोटी की मात्रा आएगी। वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि होगा। दूसरे नहीं, दूसरे नहीं, दूसरे होगा। बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ऐगामी नहीं, आगामी होगा। ऐगामी नहीं, आगामी होगा। ईंधन नहीं, ईंधन होगा। ठीक है, ईंधन नहीं, ईंधन होगा। निरीक्षक नहीं, निरीक्षक होगा। निरीक्षक नहीं, निरीक्षक होगा। निरोग नहीं, निरोग होगा। निरोग नहीं, निरोग होगा। दिवाली नहीं, दिवाली होगा। दिवाली नहीं, दिवाली होगा। तूफान नहीं, तूफान होगा। तूफान नहीं, तूफान होगा। आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद होगा।
आशीर्वाद होगा। आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद होगा, है ना। बीमार नहीं, बीमार नहीं, बीमार होगा। इमारत नहीं, इमारत होगा। ऊपर ई के ऊपर मात्रा नहीं आएगी। आवाज नहीं, आवाज होगा। सूरज, सूरज नहीं, सूरज होगा। कोटी नहीं, कोटी होगा। कोटी नहीं, कोटी होगा। बैद्राम नहीं, बादाम होगा। बैद्राम नहीं, बादाम होगा। मालूम नहीं, मालूम होगा। मालूम नहीं, मालूम होगा। नैदान नहीं, नादान होगा। नैदान नहीं, नादान होगा। अतिथि नहीं, अतिथि होगा। अतिथि नहीं, अतिथि होगा। सिंदूर नहीं, सिंदूर होगा। सिंदूर नहीं, सिंदूर होगा। नैराज नहीं, नाराज होगा। नैराज नहीं, नाराज होगा। महीने नहीं, महीने होगा। महीने नहीं, महीने होगा। वधु नहीं, वधू होगा। वधु नहीं, वधू होगा। कुआं नहीं, कुआं होगा, है ना। कुआं नहीं, कुआं होगा। आहार नहीं, आहार होगा। आहार नहीं, आहार होगा। अभिमान नहीं, अभिमान होगा। अभिमान नहीं, अभिमान होगा। दीवारी नहीं, दीवारी होगा। दीवारी नहीं, दीवारी होगा। दोबारा नहीं, दोबारा नहीं, दोबारा और दोबारा होगा। छोटी ऊ की मात्रा आएगी। आकार नहीं, आकार होगा। परिचय नहीं, बड़ी की मात्रा नहीं, छोटी की मात्रा आएगी। परिचय होगा। उत्थान नहीं, उत्थान होगा। सूची नहीं, सूची नहीं, सूची होगा। जय के ऊपर बड़ी की मात्रा आएगी। ब्रह्म नहीं, ब्राह्मण होगा। ब्रह्म नहीं, ब्राह्मण होगा। पीताम्बर नहीं, पीताम्बर होगा। पीताम्बर नहीं, पीताम्बर होगा। हानि नहीं, हानि, हानि होगा, है ना। हानि नहीं, हानि होगा। छोटी की मात्रा आएगी। परिवार नहीं, परिवार होगा। परिवार नहीं, परिवार होगा। रूठ नहीं, रूठ होगा, है ना। फिर अंत्याक्षरी नहीं, अंत्याक्षरी होगा। अंत्याक्षरी नहीं, अंत्याक्षरी होगा। रीति नहीं, रीति होगा। रीति नहीं, रीति होगा। आयु नहीं, आयु होगा। आयु नहीं, आयु होगा। दयालु नहीं, दयालु होगा। दयालु नहीं, दयालु होगा। शांति नहीं, शांति होगा। शांति नहीं, शांति होगा। नीति नहीं, नीति होगा। नीति नहीं, नीति होगा। नय के ऊपर बड़ी की मात्रा और तय के ऊपर छोटी की मात्रा। ऊपर नहीं, ऊपर होगा। क्या, बड़े ऊ, बड़ा ऊ आएगा। ऊपर नहीं, ऊपर होगा। रामायण नहीं, रामायण होगा। रामायण नहीं, रामायण होगा। डाकुओं नहीं, डाकुओं होगा। डाकुओं नहीं, डाकुओं होगा। पुनीत नहीं, पुनीत होगा। पुनीत नहीं, पुनीत होगा। मतलब पै में छोटे ओ की मात्रा आएगी और नय के ऊपर बड़े ई की मात्रा आएगी। निरीह नहीं, निरीह होगा। रै के ऊपर बड़े ई की मात्रा आएगी। फिर आजकल नहीं, आजकल नहीं, आजकल होगा। फिर आजकल नहीं, आजकल होगा। आंसू नहीं, आंसू होगा। आंसू नहीं, आंसू होगा। सामान नहीं, सामान होगा। सामान नहीं, सामान होगा। सामग्री नहीं, सामग्री होगा। सामग्री नहीं, सामग्री होगा।
पुल नहीं पुल होगा। लगान नहीं लैगान होगा। लगान नहीं लैगान होगा। प्रतीक्षा नहीं प्रतीक्षा होगा। प्रतीक्षा नहीं मतलब तय के ऊपर बड़े ई की मात्रा आएगी, प्रतीक्षा होगा। दुल्हे नहीं दूल्हे होगा। दुल्हे नहीं दूल्हे होगा। हस्तक्षेप नहीं हस्तक्षेप होगा। हस्तक्षेप नहीं हस्तक्षेप होगा। नूपुर नहीं नूपुर होगा। नूपुर नहीं नूपुर होगा। संपत्ति नहीं संपत्ति होगा। ठीक है, मतलब तय के ऊपर छोटे ई की मात्रा आएगी। दुरावस्था नहीं दुर्वस्था होगा। दुरावस्था नहीं दुर्वस्था होगा। प्रदर्शनी नहीं प्रदर्शनी होगा। ठीक है, क्या होगा प्रदर्शनी। मुनिगण नहीं मुनिगण होगा। नए के ऊपर छोटे ई की मात्रा आएगी। मुनिगण नहीं मुनिगण होगा। तैलाब नहीं तालाब होगा, है ना। तैलाब नहीं तालाब होगा। फिर आएगा हमारा द्रवीभूत नहीं द्रवीभूत होगा, है ना। द्रवीभूत नहीं द्रवीभूत होगा। शिशु नहीं शिशु होगा। शिशु नहीं शिशु होगा, है ना। महाबली नहीं महाबली होगा। महाबली नहीं महाबली होगा। आस्तीन नहीं आस्तीन होगा। आस्तीन नहीं क्या होगा आस्तीन होगा। निरपेक्ष नहीं निरपेक्ष होगा। निरपेक्ष नहीं निरपेक्ष होगा। हथेनी नहीं हथनी होगा। हथेनी नहीं हथीनी होगा। समीक्षा नहीं समीक्षा होगा। समीक्षा नहीं समीक्षा होगा। विद्यार्थीगण नहीं विद्यार्थीगण होगा। विद्यार्थीगण नहीं विद्यार्थीगण होगा। हेतु नहीं हेतु होगा, मतलब छोटे ऊ की मात्रा आएगी तय के पैर में। अध्यात्म नहीं अध्यात्म होगा। आध्यात्म नहीं होगा अध्यात्म होगा। पुष्पांजलि नहीं पुष्पांजलि होगा, यानी लाए के ऊपर छोटी ई की मात्रा आएगी, है ना। पुष्पांजलि नहीं पुष्पांजलि होगा। भागवत प्रेम नहीं भगवत प्रेम होगा। भागवत प्रेम नहीं भगवत प्रेम होगा। जाति नहीं जाति होगा, है ना। जाति नहीं जाति होगा। क्षत्रिय नहीं क्षत्रिय होगा। क्षत्रिय नहीं क्षत्रिय होगा। क्या होगा क्षत्रिय। फिर है बहु नहीं बहु होगा। ये जो औरतों वाले जितने भी वर्ड हैं ना, इनके पैर में बड़े यू की मात्रा ही आएगी और बड़ी ई की मात्रा ही आएगी। तो बहु नहीं बहु होगा। पूर्ति नहीं पूर्ति होगा। रूठ नहीं रूठ होगा। रूठ नहीं रूठ होगा। वापिस नहीं वापस होगा। वापिस नहीं वापस होगा। दूरस्थ नहीं दुरुस्त होगा। दूरस्थ नहीं दुरुस्त होगा। मंजू नहीं मंजू होगा। मंजू नहीं मंजू होगा। निरसता नहीं निरसता होगा। क्या होगा निरसता। शशिकांत नहीं शशिकांत होगा। शशिकांत नहीं शशिकांत होगा। कठिनाई नहीं कठिनाई होगा। कठिनाई नहीं कठिनाई होगा। भालुओं नहीं भालुओं होगा। भालुओं नहीं भालुओं होगा। निरपराधी नहीं निरपराध होगा। निरपराधी नहीं निरपराध होगा। साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक होगा। साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक होगा। लिपि नहीं लिपि होगा। लिपि नहीं लिपि होगा।
छिपकली नहीं छिपकली होगा, चिपकली नहीं चिपकली होगा, अत्यधिक नहीं अत्यधिक होगा, अत्यधिक नहीं अत्यधिक होगा, सन्यासिनी नहीं सन्यासिनी होगा। ठीक है, क्या होगा? सन्यासिनी। अनुदान नहीं अनुदान होगा, अनुदान नहीं अनुदान होगा। शिविर नहीं शिविर होगा, शिविर नहीं शिविर होगा। सिंह वाहिनी नहीं सिंह वाहिनी होगा, सिंह वाहिनी नहीं सिंह वाहिनी होगा। मैथिली शरण नहीं मैथिली शरण होगा, मैथिली शरण नहीं मैथिली शरण होगा। उपजाऊ नहीं उपजाऊ होगा, उपजाऊ नहीं उपजाऊ होगा। शिखिर नहीं शिखर होगा, शिखिर नहीं शिखर होगा। विरहनी नहीं वीरहिनी होगा, वीरहनी नहीं वीरहिनी होगा। व्यावहारिक नहीं व्यावहारिक होगा, व्यावहारिक नहीं व्यावहारिक होगा। साहित्यक नहीं साहित्यिक होगा, साहित्यक नहीं साहित्यिक होगा। साहित्यक होगा। तिरस्कार नहीं तिरस्कार होगा, तिरस्कार नहीं तिरस्कार होगा। परलौकिक नहीं पारलौकिक होगा, परलौकिक नहीं पारलौकिक होगा। धातुएं नहीं धातुएं होगा, धातुएं नहीं धातुएं होगा। तत्कालिक नहीं तात्कालिक होगा, तत्कालिक नहीं तात्कालिक होगा। शांतमय नहीं शांतिमय होगा। शांतमय नहीं क्या होगा? शांतिमय। फिटकिरी नहीं फिटकरी होगा, फिटकिरी नहीं फिटकरी होगा। ब्रिटिश नहीं ब्रिटिश होगा, ब्रिटिश नहीं ब्रिटिश होगा। भविष्य दृष्टा नहीं भविष्य दृष्टा होगा, भविष्य दृष्टा नहीं भविष्य दृष्टा होगा। क्षणिक नहीं क्षणिक होगा, क्षणिक नहीं क्षणिक होगा। कुमुदनी नहीं कुमुदिनी होगा, कुमुदनी नहीं कुमुदिनी होगा। समृद्धशाली नहीं समृद्धिशाली होगा, समृद्धशाली नहीं समृद्धिशाली होगा। दृश्य नहीं दृश्य होगा, दृश्य नहीं दृश्य होगा। तृतीय नहीं तृतीय होगा, तृतीय नहीं तृतीय होगा। कृतघ्न नहीं कृतघ्न होगा, कृतघ्न नहीं कृतघ्न होगा। समिति नहीं समिति होगा, समिति नहीं समिति होगा। पृथक नहीं पृथक होगा, पृथक नहीं पृथक होगा। शिष्टा नहीं सृष्टा होगा, शिष्टा नहीं सृष्टा होगा। त्रिभुज नहीं त्रिभुज होगा, त्रिभुज नहीं त्रिभुज होगा। व्रजमंडल नहीं व्रजमंडल होगा, व्रजमंडल नहीं व्रजमंडल होगा। अनुग्रहित नहीं अनुग्रहित होगा, अनुग्रहित नहीं अनुग्रहित होगा। पैतृक नहीं पैतृक होगा, पैतृक नहीं क्या होगा? पैतृक होगा। फिर है विस्तृत नहीं विस्तृत होगा, विस्तृत नहीं विस्तृत नहीं विस्तृत होगा। मौलवी नहीं मौलवी होगा, मौलवी नहीं मौलवी होगा। जागृति नहीं जागृति होगा, जागृति नहीं जागृति होगा। ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक होगा। विस्मय नहीं विस्मय होगा, विस्मय नहीं विस्मय होगा। कारागृह नहीं कारागृह होगा, कारागृह नहीं कारागृह होगा। श्रृंगार नहीं श्रृंगार होगा, ठीक है, श्रृंगार नहीं श्रृंगार होगा। सैनिक नहीं सैनिक होगा, सैनिक नहीं सैनिक होगा। दृढ़ नहीं दृढ़ होगा, दृढ़ नहीं दृढ़ होगा। हितैषी नहीं हितैषी होगा, हितैषी नहीं
हितैषी होगा। झोंपड़ी नहीं झोंपड़ी होगा। झोंपड़ी के ऊपर सिर्फ एक आएगा डंडा। ठीक है। तो झोंपड़ी नहीं झोंपड़ी होगा। भाषाएं नहीं भाषाएं होगा। भाषाएं नहीं भाषाएं होगा। पृथ्वी नहीं पृथ्वी होगा। पृथ्वी नहीं पृथ्वी होगा। अवगुण नहीं अवगुण होगा। अवगुण नहीं अवगुण होगा। दैनिक नहीं दैनिक होगा। दैनिक नहीं दैनिक होगा। उऋण नहीं उऋण होगा। उऋण नहीं उऋण होगा। औद्योगिक नहीं औद्योगिक होगा। औद्योगिक नहीं औद्योगिक होगा। दयनीय नहीं दयनीय होगा। दयनीय नहीं दयनीय होगा। व्यापार नहीं व्यापार होगा। व्यापार नहीं व्यापार होगा। प्रलय नहीं प्रलय होगा। प्रलय नहीं प्रलय होगा। अवतार नहीं अवतार होगा। अवतार नहीं अवतार होगा। ऐच्छिक नहीं ऐच्छिक होगा। ऐच्छिक नहीं ऐच्छिक होगा। इकहत्तर नहीं इकहत्तर होगा। इकहत्तर नहीं इकहत्तर होगा। औलाद नहीं औलाद होगा। औलाद नहीं औलाद होगा। सन्यासी नहीं सन्यासी होगा। सन्यासी नहीं सन्यासी होगा। पैदावार नहीं पैदावार होगा। पैदावार नहीं पैदावार नहीं पैदावार होगा। संस्कृत नहीं संस्कृत होगा। संस्कृत नहीं संस्कृत होगा। मांस नहीं मांस होगा। मांस नहीं मांस होगा। दुख नहीं दुख होगा। दुख नहीं दुख होगा। दुसह नहीं दुसह होगा। दुसह नहीं दुसह होगा। गवार नहीं गवार होगा। गवार नहीं गवार होगा। मुख्यता नहीं मुख्यतः होगा। मुख्यता नहीं मुख्यतः होगा। आंदोलन नहीं आंदोलन होगा। आंदोलन नहीं आंदोलन होगा। अधापतन नहीं अधपतन होगा। अधापतन नहीं अधपतन होगा। शांत नहीं शांत शांत होगा, है ना, शांत होगा। फिर निस्वार्थ नहीं निविसर्ग स्वार्थ होगा। निस्वार्थ नहीं निविसर्ग स्वार्थ होगा। आंतरिक नहीं आंतरिक होगा। आंतरिक नहीं आंतरिक होगा। ते नहीं तय होगा। ते नहीं तय होगा। अनुयायी नहीं अनुयायी होगा। अनुयायी नहीं अनुयायी होगा। साम्राज्य नहीं साम्राज्य होगा। साम्राज्य नहीं साम्राज्य होगा। लड़ाई नहीं लड़ाई होगा। लड़ाई नहीं लड़ाई होगा। दासियों नहीं दासियों होगा। दासियों नहीं दासियों होगा। रचयिता नहीं रचयिता होगा। रचयिता नहीं रचयिता होगा। निर्भय नहीं निर्भय होगा। निर्भय नहीं निर्भय होगा। दायित्व नहीं दायित्व होगा। दायित्व नहीं क्या होगा दायित्व। मिठाई नहीं मिठाई होगा। मिठाई नहीं मिठाई होगा। स्थाई नहीं स्थाई होगा। स्थाई नहीं स्थाई होगा। हथौड़े नहीं हथौड़े होगा। हथौड़े नहीं हथौड़े होगा। प्रामाणिक नहीं प्रामाणिक होगा। प्रामाणिक नहीं प्रामाणिक होगा। राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय होगा। राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय होगा। क्या होगा राष्ट्रीय। झूठ नहीं झूठ होगा। धंधा नहीं धंधा होगा। धंधा नहीं धंधा होगा।
अर्चना नहीं अर्चना होगा, है ना, अर्चना नहीं अर्चना होगा। प्राणायाम नहीं प्राणायाम होगा, प्राणायाम नहीं प्राणायाम होगा। विद्यालय नहीं विद्यालय होगा, विद्यालय नहीं विद्यालय होगा। विश्वामित्र नहीं विश्वामित्र होगा, विश्वामित्र नहीं विश्वामित्र होगा। विकास नहीं विकास होगा, विकास नहीं विकास होगा। शोषण नहीं शोषण होगा, शोषण नहीं शोषण होगा। धुरंधर नहीं धुरंधर होगा, धुरंधर नहीं धुरंधर होगा। शासन नहीं शासन होगा, शासन नहीं शासन होगा। कल्याण नहीं कल्याण होगा, कल्याण नहीं कल्याण होगा। दूसरा नया आएगा। धोखा नहीं धोखा होगा, धोखा नहीं धोखा होगा। शेष नहीं शेष होगा, शेष नहीं शेष होगा। विकट नहीं विकट होगा, विकट नहीं विकट होगा। धनाढ्य नहीं धनाढ्य होगा, धनाढ्य नहीं धनाढ्य होगा। सिपाही नहीं सिपाही होगा, सिपाही नहीं सिपाही होगा। खुशक नहीं शुष्क होगा, खुशक नहीं शुष्क होगा। विश्वास नहीं विश्वास होगा, विश्वास नहीं विश्वास होगा। शीर्षक नहीं शीर्षक होगा, शीर्षक नहीं शीर्षक होगा। वन नहीं वन होगा, वन नहीं वन होगा। विभीषण नहीं विभीषण होगा, विभीषण नहीं विभीषण होगा। आसन नहीं आश्रम होगा, आसन नहीं आश्रम होगा। पौधे नहीं पौधे होगा, पौधे नहीं पौधे होगा। चरणों नहीं चरणों होगा, चरणों नहीं चरणों होगा। प्रमाण नहीं प्रमाण होगा, प्रमाण नहीं प्रमाण होगा। प्रार्थना नहीं प्रार्थना होगा, प्रार्थना नहीं प्रार्थना होगा। भूख नहीं भूख होगा, भूख नहीं भूख होगा। विशेष नहीं विशेष होगा, विशेष नहीं विशेष होगा। प्रशंसा नहीं प्रशंसा होगा, प्रशंसा नहीं प्रशंसा होगा। प्रणाम नहीं प्रणाम होगा, प्रणाम नहीं प्रणाम होगा। तस्करी नहीं तस्करी होगा, तस्करी नहीं तस्करी होगा। संगठन नहीं संगठन होगा, संगठन नहीं संगठन होगा, संगठन होगा। विधाता नहीं विधाता होगा, विधाता नहीं क्या होगा विधाता। उदाहरण नहीं उदाहरण होगा, उदाहरण नहीं उदाहरण होगा, उदाहरण होगा। भास्कर नहीं भास्कर नहीं भास्कर होगा, भास्कर नहीं भास्कर, भास्कर नहीं भास्कर होगा, भास्कर नहीं भास्कर होगा। परिणाम नहीं परिणाम होगा, परिणाम नहीं परिणाम होगा। तो क्या होगा भाई, भास्कर नहीं भास्कर होगा। परिणाम नहीं परिणाम होगा, परिणाम नहीं परिणाम होगा। वीणा नहीं वीणा होगा, वीणा नहीं वीणा होगा। वीणा नहीं वीणा होगा, वीणा नहीं वीणा होगा। विविध नहीं विविध होगा, विविध नहीं विविध होगा। विष नहीं विष होगा, विष नहीं विष होगा। रामायण रामायण नहीं रामायण होगा, यानी न दूसरा आएगा।
अनुसरण नहीं अनुसरण होगा, अनुसरण नहीं अनुसरण होगा। प्रदूषण नहीं प्रदूषण होगा, प्रदूषण नहीं प्रदूषण होगा। दीक्षा नहीं दीक्षा होगा, दीक्षा नहीं दीक्षा होगा। वनस्पतियाँ नहीं वनस्पतियाँ होगा, वनस्पतियाँ नहीं वनस्पतियाँ होगा। घनिष्ठ नहीं घनिष्ठ होगा, घनिष्ठ नहीं घनिष्ठ होगा। मरण नहीं मरण होगा, मरण नहीं मरण होगा। विनय नहीं विनय होगा, विनय नहीं विनय होगा। सिंह नहीं सिंह होगा, सिंह नहीं सिंह होगा। प्रशंसा नहीं प्रशंसा होगा, प्रशंसा नहीं प्रशंसा होगा। शासक नहीं शासक होगा, शासक नहीं शासक होगा। विशेषण नहीं विशेषण होगा, विशेषण नहीं विशेषण होगा। संयम नहीं संयम होगा, संयम नहीं संयम होगा। रोशनी नहीं रोशनी होगा, रोशनी नहीं रोशनी होगा। रामायण नहीं रसायन नहीं रसायन होगा। यहाँ पर जो नए है वो नए नल वाला आएगा ना। रसायन नहीं रसायन होगा। समाचार नहीं समाचार होगा, समाचार नहीं समाचार होगा। लक्ष्मण नहीं लक्ष्मण होगा, लक्ष्मण नहीं लक्ष्मण होगा। चढ़ाई नहीं चढ़ाई नहीं चढ़ाई होगा, चढ़ाई नहीं चढ़ाई होगा। वनवास नहीं वनवास होगा, वनवास नहीं वनवास होगा। नवाब नहीं नवाब होगा, नवाब नहीं नवाब होगा। जमुना नहीं यमुना होगा, जमुना नहीं यमुना होगा। विस्मरण नहीं क्या होगा विस्मरण विस्मरण। दुश्मन नहीं दुश्मन होगा, दुश्मन नहीं दुश्मन होगा। फाल्गुन नहीं फाल्गुन होगा, नए दूसरा आएगा ना। फाल्गुन नहीं फाल्गुन होगा। अंतर्जामी नहीं अंतर्यामी होगा, अंतर्जामी नहीं अंतर्यामी होगा। ढाल ढाल नहीं ढाल होगा, ढाल नहीं ढाल होगा। विनाश नहीं विनाश होगा, विनाश नहीं विनाश होगा। विषव नहीं विषव होगा, विषव नहीं विषव होगा। विशेष नहीं विशेष होगा, विशेष नहीं विशेष होगा। व्यापार नहीं व्यापार होगा, व्यापार नहीं व्यापार होगा। वेतन नहीं वेतन होगा, वेतन नहीं वेतन होगा। संतोष नहीं संतोष होगा, संतोष नहीं संतोष होगा। वियोग नहीं वियोग होगा, वियोग नहीं वियोग होगा। आत्मसमर्पण नहीं आत्मसमर्पण होगा, आत्मसमर्पण नहीं आत्मसमर्पण होगा। निष्फल नहीं निष्फल होगा, निष्फल नहीं निष्फल होगा। बसंत नहीं वसंत होगा, बसंत नहीं वसंत होगा। सड़क नहीं सड़क होगा, सड़क नहीं सड़क होगा। दुष्कर्म नहीं दुष्कर्म होगा, दुष्कर्म नहीं दुष्कर्म होगा। बारिश नहीं बारिश होगा, बारिश नहीं बारिश होगा। वयस्को नहीं वयस्को होगा, वयस्को नहीं वयस्को होगा। ढक्कन नहीं ढक्कन होगा, ढक्कन नहीं ढक्कन होगा। राजभाषा नहीं राजभाषा होगा, राजभाषा नहीं राजभाषा होगा। तपस्या नहीं तपस्या होगा, तपस्या नहीं तपस्या होगा। तमाशा नहीं तमाशा होगा,
तैमाशा नहीं तैमाशा होगा। निरामिष नहीं निरामिष होगा। निरामिष नहीं निरामिष होगा। रविंद्र नहीं रविंद्र होगा। रविंद्र नहीं रविंद्र होगा। वाद विवाद नहीं वाद विवाद होगा। वाद विवाद नहीं वाद विवाद होगा। शकट नहीं संकट होगा। शकट नहीं संकट होगा। प्रसिद्ध नहीं प्रसिद्ध होगा। प्रसिद्ध नहीं प्रसिद्ध होगा। वक्तव्य नहीं वक्तव्य होगा। वक्तव्य नहीं वक्तव्य होगा। भाषण नहीं भाषण होगा। भाषण नहीं भाषण होगा। शिक्षा नहीं शिक्षा होगा। शिक्षा नहीं शिक्षा होगा। प्रणाली नहीं प्रणाली होगा। प्रणाली नहीं प्रणाली होगा। शिया नहीं शस्या होगा। शिया नहीं शस्या होगा। कुत्ता नहीं कुत्ता होगा। कुत्ता नहीं कुत्ता होगा। उद्देश्य नहीं उद्देश्य होगा। उद्देश्य नहीं उद्देश्य होगा। प्रत्यय नहीं प्रत्यय होगा। प्रत्यय नहीं प्रत्यय होगा। दुस्साध्य नहीं दुस्साध्य होगा। दुस्साध्य नहीं दुस्साध्य होगा। प्रतिद्वंदी नहीं प्रतिद्वंदी होगा। प्रतिद्वंदी नहीं प्रतिद्वंदी होगा। उपलक्ष्य नहीं उपलक्ष्य होगा। उपलक्ष्य नहीं उपलक्ष्य होगा। स्वावलंबी लंबी नहीं स्वावलंबी होगा। स्वावलंबी नहीं स्वावलंबी होगा। सामर्थ्य नहीं सामर्थ्य होगा। सामर्थ्य नहीं सामर्थ्य होगा। बादशाह नहीं बादशाह होगा। बादशाह नहीं बादशाह होगा। स्वास्थ्य नहीं स्वास्थ्य होगा। स्वास्थ्य नहीं स्वास्थ्य होगा। स्वास्थ्य नहीं स्वस्थ होगा। क्या होगा? स्वास्थ्य नहीं स्वास्थ्य होगा। स्वास्थ्य नहीं स्वस्थ होगा। स्वास्थ्य नहीं स्वस्थ होगा। भेदव नहीं वेधव्य होगा। भेदव नहीं वेधव्य होगा। उज्ज्वल नहीं उज्ज्वल होगा। उज्ज्वल नहीं उज्ज्वल होगा। उन्नति नहीं उन्नति होगा। उन्नति नहीं उन्नति होगा। उच्चारण नहीं उच्चारण होगा। उच्चारण नहीं उच्चारण होगा। उधड़ नहीं उधड़ होगा। उधड़ नहीं उधड़ होगा। फिर है उल्लंघन नहीं उल्लंघन होगा। उल्लंघन नहीं उल्लंघन होगा। उल्लेख नहीं उल्लेख होगा। उल्लेख नहीं उल्लेख होगा। संपत्ति नहीं संपत्ति होगा। संपत्ति नहीं संपत्ति होगा। महत्व नहीं महत्व होगा। महत्व तय के ऊपर भी रह आएगा। योद्धा नहीं योद्धा होगा। योद्धा नहीं योद्धा होगा। बुधवार नहीं बुधवार होगा। बुधवार नहीं बुधवार होगा। चट्टान नहीं चट्टान होगा। चट्टान नहीं चट्टान होगा। चौकन्ना नहीं चौकन्ना होगा। चौकन्ना नहीं चौकन्ना होगा। तत्व नहीं तत्व होगा। तत्व नहीं तत्व होगा। तात्पर्य नहीं तात्पर्य होगा। तात्पर्य नहीं तात्पर्य होगा। उत्पत्ति नहीं उत्पत्ति होगा। उत्पत्ति नहीं उत्पत्ति होगा। जलाद नहीं जल्लाद होगा। जलाद नहीं जल्लाद होगा। बूढ़ा नहीं बूढ़ा होगा बूढ़ा होगा। सुधार नहीं सुधार होगा। सुधार नहीं सुधार होगा। तल्लीन नहीं तल्लीन होगा। तल्लीन नहीं तल्लीन होगा। अवनति नहीं अवनति होगा। अवनति नहीं अवनति होगा। उत्तम नहीं उत्तम होगा। उत्तम नहीं उत्तम होगा। चित्त नहीं चित्त होगा।
चित्त तय के ऊपर डंडा लग रहा है, देखो। चित्त नहीं चित्त होगा, स्वच्छ नहीं स्वच्छ होगा, स्वच्छ नहीं स्वच्छ होगा। उल्लास नहीं उल्लास होगा, उल्लास नहीं उल्लास होगा। पश्चाताप नहीं पश्चाताप होगा, पश्चाताप नहीं पश्चाताप होगा। सम्मेलन नहीं सम्मेलन होगा, सम्मेलन नहीं सम्मेलन होगा। पतंग नहीं पतंग होगा, पतंग नहीं पतंग होगा। मट्ठा नहीं मट्ठा होगा, मट्ठा नहीं मट्ठा होगा। शुद्ध बुद्ध नहीं शुद्ध बुद्ध होगा, शुद्ध बुद्ध नहीं शुद्ध बुद्ध होगा। उद्धत नहीं उद्धत होगा, उद्धत नहीं उद्धत होगा। इकट्ठे नहीं इकट्ठे होगा, इकट्ठे नहीं इकट्ठे होगा। सम्मिलित नहीं सम्मिलित होगा, सम्मिलित नहीं सम्मिलित होगा। हत्या नहीं हत्या होगा, हत्या नहीं हत्या होगा। प्रसन्नता नहीं प्रसन्नता नहीं प्रसन्नता होगा, प्रसन्नता नहीं प्रसन्नता होगा। विद्यार्थी नहीं विद्यार्थी होगा, विद्यार्थी नहीं विद्यार्थी होगा। पृष्ठ नहीं पृष्ठ होगा, पृष्ठ नहीं पृष्ठ होगा। अंतर्ध्यान नहीं अंतर्ध्यान होगा, अंतर्ध्यान नहीं अंतर्ध्यान होगा। स्वभाव नहीं स्वभाव होगा, स्वभाव नहीं स्वभाव होगा। उपलक्ष्य नहीं उपलक्ष्य होगा, उपलक्ष्य नहीं उपलक्ष्य होगा। क्यारी नहीं क्यारी होगा, कियारी नहीं क्यारी होगा। अंताक्षरी नहीं अंत्याक्षरी होगा, अंताक्षरी नहीं अंत्याक्षरी होगा। असमर्थ नहीं असमर्थ होगा, असमर्थ नहीं असमर्थ होगा। संतुष्ट नहीं संतुष्ट होगा, संतुष्ट नहीं संतुष्ट होगा। कार्यक्रम नहीं कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम नहीं कार्यक्रम होगा। विश्वभर नहीं विश्वभर होगा, विश्वभर नहीं विश्वभर होगा। बिच्छू नहीं बिच्छू होगा, बिच्छू नहीं बिच्छू होगा। उद्घाटन नहीं उद्घाटन होगा, उद्घाटन नहीं उद्घाटन होगा। क्षति नहीं क्षति होगा, सती नहीं क्षति होगा। यथेष्ट नहीं यथेष्ट होगा, यथेष्ट नहीं यथेष्ट होगा। सुरक्षित नहीं सुरक्षित होगा, सुरक्षित नहीं सुरक्षित होगा। क्षमा नहीं क्षमा होगा, क्षमा नहीं क्षमा होगा। कृपया नहीं कृपया होगा, कृपया नहीं कृपया होगा। कौवा नहीं कौवा होगा, कौवा नहीं कौवा होगा। स्रोत नहीं स्रोत होगा, स्रोत नहीं स्रोत होगा। तैयार नहीं तैयार होगा, तैयार नहीं तैयार होगा। अभ्यस्त नहीं अभ्यस्त होगा, अभ्यस्त नहीं अभ्यस्त होगा। शूद्र नहीं शूद्र होगा, शूद्र नहीं शूद्र होगा। पियास नहीं प्यास होगा, पियास नहीं प्यास होगा। परंतु नहीं परंतु होगा, परंतु नहीं परंतु होगा। गोपनीय नहीं गोपनीय होगा, गोपनीय नहीं गोपनीय होगा। प्रसाद नहीं प्रसाद होगा, प्रसाद नहीं प्रसाद होगा। राज्यविशेष नहीं राज्याभिषेक होगा, राज्यविशेष नहीं राज्याभिषेक होगा। पूजनीय नहीं पूज्य या फिर पूजनीय होगा, पूज्यनीय नहीं पूज्य या फिर पूजनीय होगा। प्रमुख नहीं प्रमुख होगा, प्रमुख्य नहीं प्रमुख होगा। मर्यादा नहीं मर्यादा होगा, मर्यादा नहीं मर्यादा होगा। ज्ञान नहीं ज्ञान होगा, ज्ञान नहीं ज्ञान होगा।
क्षति नहीं क्षति होगा, सती नहीं क्षति होगा। प्रहलाद नहीं प्रहलाद होगा, प्रहलाद नहीं प्रहलाद होगा। व्यतीत नहीं व्यतीत होगा, व्यतीत नहीं व्यतीत होगा। पुनरुत्थान नहीं पुनरुत्थान होगा, पुनरुत्थान नहीं पुनरुत्थान होगा। हितैषी नहीं हितैषी होगा, हितैषी नहीं हितैषी होगा। दशरथ नहीं दशरथ होगा, दशरथ नहीं दशरथ होगा। व्यक्तिक नहीं व्यक्तिक होगा, व्यक्तिक नहीं व्यक्तिक होगा। प्रयास नहीं प्रयास होगा, प्रयास नहीं प्रयास होगा। परमेश्वर नहीं परमेश्वर नहीं परमेश्वर होगा, परमेश्वर नहीं परमेश्वर होगा। कुशल क्षेम नहीं कुशल क्षेम होगा, कुशल क्षेम नहीं कुशल क्षेम होगा। भस्म नहीं भस्म होगा, भस्म नहीं भस्म होगा। उच्छल नहीं उच्छल होगा, उच्छल नहीं उच्छल होगा, चय आएगा बीच में। प्रस्ताव नहीं प्रस्ताव होगा, प्रस्ताव नहीं प्रस्ताव होगा। संस्करण नहीं संस्करण होगा, संस्करण नहीं संस्करण होगा। शमशान नहीं शमशान होगा, शमशान नहीं शमशान होगा। श्राप नहीं शाप होगा, श्राप नहीं शाप होगा।